बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स के इस सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज डेटा कम्युनिकेशन में हम जिन टॉपिक को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास प्रोटोकॉल होंगे। तो उन पर जाने से पहले मैं आपको आज थोड़ी सी ज़रा रिवाइज करूँगी कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो की डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़, network and why we need them, distribution processing, network criteria and network application हमने कल के लेक्चर में स्टडी किए थे और आई होप आप सबको वो समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ गया तो फिर आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या इशू आ रही हैं। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के टास्क, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को और पढ़ते हैं कम्युनिकेशन टास्क। कम्युनिकेशन टास्क हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन, इंटरफेसिंग, सिग्नल generation, synchronization, exchange management, error detection and correction, flow control, addressing, routing, recovery, security and network management. All these are very important communication tasks for data communication. Protocol, set of rule गवर्निंग कम्युनिकेशन। बेसिकली हमारे पास प्रोटोकॉल जो है ना एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन करते हैं दरमियान दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के दरमियान। हम जब कोई भी कनेक्शन करते हैं, डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये प्रोटोकॉल जो है ना क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो ये रिप्रेजेंट करता है उन डिवाइस के दरमियान, उन कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान में एक एग्रीमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। और ये प्रोटोकॉल जो है ना डिफाइन करेगा कि हम क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेटेड है, किस तरह है कम्युनिकेशन और कब ये कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटेड होगा। ये डिवाइस जब हमारे पास ये प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो मीन उसके बगैर हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन के पाइप्स एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े थे, हमारे पास सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। उन 5 में से ये 1 जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से प्रोटोकॉल हम कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर ले कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हमारे डिवाइस तो कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन ये कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आप लोगों ने अभी से क्लियर करनी है, याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटोकॉल के बहुत सारे फंक्शंस भी है। उनमें से चंद फंक्शन हमारे पास जो है डेटा सीक्वेंसिंग है, डेटा राउटिंग है, डेटा फ्लो है एंड एरर कंट्रोल भी है। तो वो सारे भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जाते हैं प्रोटोकॉल को ज़रा और डिफाइन करते हैं। तो प्रोटोकॉल हम जब डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, how is communicated, when it is communicated. ओके, एलिमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट है प्रोटोकॉल के वो हमारे पास 3 है। 1 इज सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड टाइमिंग। सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड टाइमिंग, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं थोड़ा सा ज़रा आपको वो बता भी दूंगी कि असल में सिंटैक्स क्या होता है, सेमेंटिक क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है। तो सिंटैक्स जो है ना हमारे पास रेफर करता है स्ट्रक्चर को या फॉर्मेट को, किस चीज़ के, डेटा के फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर को ये रेफर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि जो हमारे पास पहले जो फर्स्ट 8 बाइट्स होते हैं डेटा के, इसको हम
एड्रेस करते हैं सेंडर के तरफ, और दूसरी जो हमारे पास 8 बाइट्स होते हैं उसको हम एड्रेस करेंगे रिसीवर साइड पर। तो जो इसमें जो रेस्ट होगा स्ट्रीम का, तो ये मैसेज खुद ब खुद जो है ना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंटैक्स का एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम ज़रा सेमेंटिक पर जाएंगे कि हमारे पास सेमेंटिक क्या होता है। तो सेमेंटिक हमारे पास रेफर करेगा, मीनिंग करेगा हमारे पास किस चीज़ को, सेक्शन ऑफ बाइट्स मीन के जो हमारे पास बाइट्स का जो हिस्सा है उसको वो रेफ़र करेगा। इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होंगे कि किस तरह हमें ये पार्टिकुलर पैटर्न जो है ना इंटरप्रेटेड करनी है, या क्या एक्शन हमने यहाँ पर लेना है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जिस तरह आप एड्रेस जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, राउट और लेते हैं, और इस तरह फाइनल डेस्टिनेशन तक आप अपने मैसेज को वो फॉरवर्ड करते हैं और ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास एक सेमेंटिक का एग्जांपल होगा। इसके अलावा हम टाइमिंग का एक एग्जांपल लेंगे कि टाइमिंग हमारे पास शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और जब हमारे पास डेटा जो है ना सेंड हो और किस तरह ये तेज़ हो कि हम इसको सेंड कर सके। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको टाइमिंग का दूंगी कि हमारे पास जब हम कुछ सेंड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इस डेटा को 100 मेगाबाइट पर सेकेंड, जब हमारे पास रिसीवर साइड पर ये प्रोसेस होता है और डेटा जो है ना हमारे पास 1 मेगाबाइट पर सेकेंड में वो क्या हो, वो रिसीव हो, मतलब उसमें सिर्फ हो, तो ये ट्रांसमिशन जो है ना होगा ओवरहेड द रिसीवर एंड डेटा जो है ना इसमें हमारे पास क्या होगा, फिर लॉस्ट होगा। तो ये इन चीज़ों को हम समझेंगे, तो इस तरह ये प्रोटोकॉल को आप पहले समझेंगे तो ये 3 चीज़ें आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड टाइमिंग। अगर आप पीछे वाले ज़रा देखें कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड, ये 3 बातें आप इन 3 चीज़ों के साथ ज़रा कंपेयर करेंगे तो मीन ये सारा हमारे पास प्रोटोकॉल की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट जाते हैं और प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग ए सिंगल मॉड्यूल फॉर परफॉर्मिंग कम्युनिकेट there is a structured set of module that implement communication function। सिंप्लीफाई करते हैं फाइल ट्रांसफ़र आर्किटेक्चर को, तो आप ले सकते हैं कि जो कंप्यूटर X है ये हम एक कंप्यूटर को लेंगे, फॉर एग्जांपल एक सेंटर को कंसिडर करेंगे। ये कंप्यूटर Y जो है ना हम एज ए डेस्टिनेशन या रिसीवर को वो कंसिडर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल एंड नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल, तो क्या होगा, इंटरफेस लॉजिक होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क, यहाँ भी आप देख सकते हैं रिलेटेड डेटा यूनिट, ट्रांसफर कमांड। तो ये सारा यहाँ पर ये सब कुछ हमने यहाँ कर लिया, इस तरह भी मतलब ये सारा कुछ होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर हम प्रोटोकॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके कुछ इम्पोर्टेंस होंगे। तो इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमारे पास एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। दूसरा हमारे पास मोनोलिथिक्स और स्ट्रक्चर्ड है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये हमारे पास समरी है कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। तो कम्युनिकेशन टास्क, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटोकॉल, ये सब कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया। और ये आपके लिए सजेस्टेड रीडिंग कि आप इन बुक्स से ये टॉपिक जो है ना इसी बुक से मैंने लिए हैं। तो आप अपने लिए अगर और मज़ीद डिटेल में इसको स्टडी करना चाहती है तो आप इन बुक से स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग एंड मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ दोबारा मिलूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।